जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग 35 सेलेक्टेड प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो आप लोग इस 35 क्वेश्चंस को पूरा अटेंड कीजिए और 35 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। और जिनको भी इस एग्ज़ाम के लिए बैच ज्वाइन करना हो, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको केवल मैसेज कर देना है, आपको जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? तीसरी, चौथी, पाँचवीं या फिर चौथा ऑप्शन 7वीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। ये 1974 में स्टार्ट हुआ था और 1978 तक चला था 5वीं पंचवर्षीय योजना। यहाँ से क्वेश्चन याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे प्रथम पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुआ था तो 1951 में और ख़त्म हुआ था 1956 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। भारतीय उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, इसके न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है राष्ट्रपति करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, राष्ट्रपति करते हैं। और साथ ही यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपके बैच में 1 लाइनर जीके जीएस नोट्स का आज सेट नंबर 49 अपलोड हो चुका है। आप लोग जाकर रिवीजन कर सकते हैं। साथ ही ये जो नोट्स है आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार से डेली एक नोट्स आपके बैच में दिया जाता है। इसी प्रकार से आपको स्पेशल बिहार जीके का भी नोट्स मिल जाएगा। इसी प्रकार से 1 लाइनर क्वेश्चन बैंक भी दिया गया है। तो जाकर आप लोग देख सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको केवल मैसेज कर देना है कि सर हमें नोट्स चाहिए। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इसका सही जवाब है महात्मा गांधी ने किया था। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। महात्मा गांधी की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे थे? डेट पूछा जाता है तो 9 जनवरी 1915 को, इसलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 4। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। तो ये है 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था। इसी के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला था और ये अधिनियम जो है 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था पूरे देश में। इसलिए 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अच्छा, पंचायती राज की बात करें तो इसके बारे में किस अनुसूची में बताया गया है? तो 11वीं अनुसूची, ये पंचायती राज से संबंधित है। और भाग पूछे तो भाग 9, ठीक है, पंचायती राज से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 5। निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? तो साथियों, अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखिए, भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ था? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। लॉर्ड माउंटबेटन, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। विलियम बेंटिक की बात करें तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसी के समय में 1929 में सती प्रथा का अंत हुआ था और इसमें सहयोग दिया था राजा राम मोहन राय ने। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 7। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए क्या है?
तो कुषाण राजवंश का सबसे प्रसिद्ध सम्राट था कनिष्क। यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। कौन थे? कनिष्क थे। आगे देखिए, वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित है दौलताबाद? आंसर है औरंगाबाद। दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। आगे बढ़ते हैं, भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पठार जो है लद्दाख का पठार भारत में। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? बताइए बताइए पनामा नहर का निर्माण। और अगर आपको क्लास का पीडीएफ वन लाइनर जीके जीएस नोट्स, क्वेश्चन बैंक, स्पेशल बिहार जीके का नोट्स कुछ भी चाहिए तो ये व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज करके बता सकते हैं। तो पनामा नहर का निर्माण जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1914 में हुआ था। चौथा ऑप्शन आपका सही है। और पनामा नहर जो है अटलांटिक महासागर तथा प्रशांत महासागर को जोड़ती है। भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबद्ध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो भारत में प्रायद्वीपीय नदी, ठीक है, से संबंध सबसे ऊंचा निकास बेसिन हो जाएगा कृष्णा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, कृष्णा नदी। ठीक है, गोदावरी नदी की बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। इसे वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट के पास स्थित है त्र्यंबकेश्वर। तो गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है गोदावरी नदी। भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? बताइए। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, बाबर। ठीक है, मुगल वंश की स्थापना बाबर ने ही किया था 1526 में। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? बताइए। तो साथियों इसको स्तूप कहा जाता है। क्या बोला जाता है? स्तूप। आगे देखते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? बताइए। तो रामकृष्ण मिशन एक लोक हितकारी समाज सेवी संगठन है जिसकी स्थापना रामकृष्ण के मुख्य शिष्य विवेकानंद ने किया था। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, 1897 में किया था। डेट भी पूछा जाता है, 1897 में किया था। किसने यह कहा है कि कोई भी राजनीतिक धर्म से रहित नहीं है? ये कथन किसका है? बताइए। अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, स्टार मार्क कर लीजिए। तो ये महात्मा गांधी का कथन है कि कोई भी राजनीतिक धर्म से रहित नहीं है। आगे देखिए, किस शिला राजादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है? यानी किस शिलालेख से हमें पता चलता है कलिंग युद्ध के बारे में? बताइए। तो ये है अशोक का 13वां शिलालेख। यहाँ पर देखिए दूसरा ऑप्शन में दिया है। आगे देखिए, अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? इबादत खाना में। तीसरा ऑप्शन आपका सही है। अकबर ने फतेहपुर सिकरी में 1557 में इबादत खाना का निर्माण करवाया था। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध रूसी क्रांति के परिणामों से है? रूस की क्रांति कब हुई थी? तो 1917 में।
और फ्रांस की क्रांति पूछे तो 1789 में। तो किसका संबंध रूसी क्रांति के परिणामों से है? तो उपर्युक्त सभी का। ठीक है, जाराशाही की समाप्ति, उपनिवेशवाद से मुक्ति, अनेक राजवंश का अंत, ये सभी परिणाम है रूस की क्रांति का। आगे देखिए, अपने कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के मामले में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल में सबसे अधिक वन पूछे तो मध्य प्रदेश में है, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो मिजोरम आगे है परसेंटेज में। दूसरा ऑप्शन सही है। कितनी जनसंख्या पर नगर पंचायत की स्थापना की जाती है? तो यह है 12,000 से 40,000 के बीच। फर्स्ट ऑप्शन सही है। भारत में पहली कॉटन मिल किस शहर में स्थापित की गई थी? बताइए भारत में पहली कॉटन मिल किस शहर में स्थापित की गई थी? तो बॉम्बे में स्थापित किया गया था। तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है, बॉम्बे में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ओजोन गैस वायुमंडल की किस परत में मौजूद है? ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। ओजोन परत को मापने की इकाई क्या कहलाता है? तो डॉप्सन इकाई से मापा जाता है। ठीक है, डॉप्सन इकाई से। और ओजोन लेयर जो है समताप मंडल में स्थित होता है। किस मंडल में? समताप मंडल में। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? बताइए। तो साथियों श्रीलंका में है हम्बनटोटा बंदरगाह। चौथा ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप लोग सेशन को लाइक कीजिए। तो नील दर्पण एक बंगाली नाटक है, ठीक है, जो कि दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है। दीनबंधु मित्र। अंडमान और निकोबार किस हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। और ये किस हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है? तो कलकत्ता हाईकोर्ट के अंतर्गत में आता है अंडमान निकोबार। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ पर है? श्री विजयपुरम। निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? बताइए। तो स्वतंत्रता, संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष ये है, लेकिन सहनशील ये प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। ठीक है। जालियांवाला बाग अत्याचार के खिलाफ किसने अपना नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया था? देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 13 अप्रैल 1919 को हुआ था पंजाब के अमृतसर में। और इस घटना के खिलाफ किसने अपना नाइटहुड की उपाधि को लौटाया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। अच्छा, इस अत्याचार के खिलाफ महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि को लौटाया था? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक गतिविधि नहीं है? चलिए बताइए, कौन प्राथमिक गतिविधि नहीं है? तो इसका सही जवाब है निर्माण। ये प्राथमिक गतिविधि में नहीं आता है। बाकी कृषि, खनन, मछली पकड़ना ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत में आता है। ध्यान रखिएगा, निर्माण जो है ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत में आता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। पूर्व साम्राज्यवाद की अवधि के दौरान कैलिको के रूप में क्या जाना जाता था? तो इसका सही जवाब है कपास। और कपास सबसे अधिक काली मिट्टी में होती है। ठीक है। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव क्या है? बताइए।
सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव बताइए फटाफट से क्या होगा। आंसर है अमीबा। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही है। महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है बताइए। तो ये कपाल में होता है। चौथा ऑप्शन सही है, कपाल में। केल्प क्या होता है बताइए। तो केल्प एक बड़ा समुद्री शैवाल है जो कि आयोडीन प्रचुर मात्रा में होता है। तो समुद्री शैवाल जिसमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में हो, केल्प होता है। ठीक है। रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है बताइए। रडार का स्पेलिंग होता है RADAR, इसका फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना और उनका पता लगाने के लिए। तीसरा ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर काम करता है प्रकाशीय फाइबर। चौथा ऑप्शन सही है। ओजोन छिद्र के लिए कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार है बताइए। लास्ट क्वेश्चन है। तो ये है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही है। तो साथियों आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी इस एग्ज़ाम के लिए बैच ज्वाइन करना हो, बैच में आपको सब कुछ मिलेगा। डेली क्लास का PDF मिलेगा, 1 लाइनर GK GS VVI नोट्स मिलेगा, पिछले 12 से 13 साल का 1 लाइनर क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, स्पेशल बिहार GK का नोट्स, शॉर्ट नोट्स, क्लास सब कुछ मिलेगा। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग बता सकते हैं।